जो कुछ भी अलीज़े के साथ हुआ है ना, तो उसके बाद अलीज़े को बहुत बड़ा धचका लगता है और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है कि उसे समझ तक नहीं आती। ज़ुहैब जो है ना, ये प्रीशा को समझाने की कोशिश करता है कि आप लोग जैसा भी बोलेंगे मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मेरी माँ ने गलत किया, मैं हसूद में जो अलीज़े के साथ शादी करूँ, तो क्या इस मकसद में ज़ुहैब जो है वो कामयाब हो पाएगा? जब रुमैसा को इस बात का पता चलता है कि भाई अलीज़े के लिए रिश्ता आया है, तो ये एक तमाशा सा खड़ा कर देती है। ये अपने हस्बैंड के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, हस्बैंड को बातें सुनाती है कि भाई मेरा तो दिल ही नहीं मान रहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि आप अपनी बेटियों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे और आपकी जो बेटियां ये गुल खिला रही हैं किसी और के साथ। ये कैसे हो सकता है कि जब वो इतना रिश्ता आजकल के दौर में खूबसूरत जो जवान लड़कियां चलती फिरती उनके रिश्ते भी मुश्किल से मिलते हैं और ये तो मोहताज है, बीमार है, तो इसके लिए रिश्ता कैसे आ सकता है? आलिम, मैं आपके साथ अभी भी बात करना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों के ऊपर फोकस करें, उनके ऊपर तवज्जो दें। कल को ऐसा ना हो कि आपकी जो बेटियां हैं ये आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी ना छोड़ें। तो जब इनकी डिस्कस तैयारी होती है तो अलीसे जो होती है ना, ये बातें सुन लेती है। अलीसे को बड़ा धचका लगता है कि यार कम अज कम मेरा कसूर नहीं था। अलीसे तो पहले भी प्रेशा को सब कुछ समझाने की कोशिश करती थी कि यार मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तो अलीज़ी को बड़ा धचका लगता है और ये टेंशन में आना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये सदमा, ये बातें तो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। अब जिस वक़्त जो है ना सुबह होती है, तो ज़ुहैब जो होता है ना, ये मिन्नतें तरलों पे आ जाता है, समझाने की कोशिश करता है किसी भी तरीके से कि यार मैं बात कर सकूं। प्रीशा को कॉल करता है, प्रीशा जब ऑफिस में होती है ना, तो इसके साथ खुलकर बात करते हैं। इसको कहता है कि जो कुछ भी आपको चाहिए मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरी माँ ने गलत किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आगे से जिस वक़्त ये बात प्रीशा सुनती है तो ये ज़ुहैब को जवाब देती है। ज़ुहैब को कहती है कि ज़ुहैब, आपको इस बात का पता है कि अलीज़ा तो शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने आप उसे राज़ी किया, मजबूर किया। तो ज़ुहैब कहता है कि मैं ये सब कुछ समझता हूँ, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, तो इसी वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं जो हसूद में अपने ख़ानदान वालों को राज़ी करूँगा और मेरी ज़िद बन चुकी है कि मैं अब शादी करूँगा तो अलीज़ा के साथ ही करूँगा। जब इन दोनों की डिस्कस जारी होती है तो पीछे से जो है वो बारी ये बातें सुन लेता है। बारी का शक भी जा सकता है। जब ज़ुहैब घर के अंदर जाता है तो अपनी माँ के साथ खुलकर बात करता है, तो माँ जो होती है ये ज़ुहैब को कहती है कि भाई क्या आप सारी ज़िंदगी उसको व्हील चेयर पे घुमाते रहेंगे? तो आगे से ज़ुहैब कहता है कि जी बिल्कुल, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग जो है वो मेरी ये बात माने और जाएँ, दोबारा से बात करें। तो ज़ुहैब उठकर यहाँ से चला जाता है, तो इसकी भाभी जो होती है ये बात करती है, ये ज़ुहैब की माँ को समझाती है कि भाई आप जाएँ, जाकर उनकी अच्छे तरीके से क्लास लें, उनको औकात याद दिलाएं ताकि वो दोबारा से हमें तंग करने की कोशिश ना करें, ये सब देखें भी ना। तो ये फिर पहुंच जाती है और जाकर जो वो बातें करेगी, उनके ऊपर तंज करेगी, उनको बातें सुनाएगी, तो इस मामले पे अलीज़ा को और भी ज़्यादा दुख होगा। अब अलीज़ा रात को अकेली जब होती है तो इसके दिमाग में ये ख्यालात तो आते हैं, इसके दिमाग में ये बातें चलती तो हैं, भाई जब मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी को मैंने तकलीफ नहीं दी, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जब ये टेंशन में जाती है ना, तो ये नीचे उतरती है, बाहर आती है, तो ये रोना धोना शुरू कर देती है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है रात की तन्हाई में। तो घर वाले भागकर जो है वो आएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। अगर बारी के साथ प्रीशा ये बातें शेयर करती है या अपने दुख शेयर करती है, तो फिर मामला जो है वो किसी हद तक बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि बारी जो है ना, इसे कभी भी प्रीशा को अकेला नहीं छोड़ेगा। रुमैसा अपने बच्चों के ऊपर फोकस नहीं कर रही, ये सारी जो तवज्जो है ये आलम की बच्चियों के ऊपर लगा रही है कि उनको बर्बाद करना है। और जिस दिन इसके जो बेटे होंगे ये गलत कदम उठाएंगे तो उसके बाद इसे लग पता जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है।